हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। जस्ट इमेजिन करिए कि भारत की टॉप मोस्ट फैसिलिटी, मान लीजिए कोई न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहां पे एक पाकिस्तानी स्पाई मिले। या छोड़िए, मान लीजिए ये पाकिस्तानी स्पाई फॉर्ज डॉक्यूमेंट यूज करके एक सेंसिटिव न्यूक्लियर फैसिलिटी में एंटर करने की कोशिश करता है, या फिर ये फॉर्ज डॉक्यूमेंट यूज करके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करता है दूसरे न्यूक्लियर साइंटिस्ट से, और एसेंशियली न्यूक्लियर कम्युनिटी में इनरोड्स करने के लिए ये एक फॉर्जरी का, एस्पियोनाज का रास्ता इख्तियार करता है, और ये सारा इंफॉर्मेशन उठा के रशिया, ईरान और पाकिस्तान भेजता है। दिस इज वेरी सीरियस, इनफैक्ट दिस इज ब्लडी सीरियस। ध्यान से देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आईएसआई आस्क्ड मी टू रिक्रूट एम्प्लॉय फ्रॉम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार्क के ऊपर हमेशा पाकिस्तान और उसकी आईएसआई का ध्यान रहता है। डेविड कोलमैन हेडली को भी बोला गया था कि भाई आप यहां से लोगों को रिक्रूट करिए। तो पाकिस्तान को भारत के अंदर जो इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, चाहे वो आपकी ऑयल रिफाइनरी हो, आपके न्यूक्लियर प्लांट्स हो, या फिर आपका रिसर्च सेंटर्स हो, हर जगह उसको सेंध मारनी है। और शर्म की बात यह है कि एक पाकिस्तानी स्पाई जो वो भारत के बिल्कुल कैपिटल में, एक सीमापुरी जगह है, वहां से पकड़ा जाता है। 59 ईयर ओल्ड सस्पेक्टेड पाकिस्तानी स्पाई अरेस्टेड इन दिल्ली हैड लिंक्स टू फॉरेन न्यूक्लियर साइंटिस्ट। तो इसे न्यूक्लियर स्पाई बोला जा रहा है, और ये बहुत सीरियस कहानी है। जब आप इसके डिटेल्स देखेंगे, इसका भाई पोज करना शुरू करता है एज अ बार्क साइंटिस्ट। मतलब ये इतना ट्रेंड था कि भाई लोगों को बता रहा था कि भाई भाभा में काम करता है इसका भाई, और लेजिटिमेसी गेन कर रहा था। इसके साथ साथ, एस्पियोनाज के साथ साथ, ये सारा डेटा लीक कर रहा था, बेच रहा था, पॉसिबली रशिया और ईरान को। सबसे सीरियस कहानी है यहां पे, ईरान में इसके लिंक्स हैं। उसके बाद भाई ये पैसे कमा रहा था क्रिप्टो में, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये इन कॉन्टैक्ट्स को यूज करके फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स बना के एंट्री करने की कोशिश कर रहा था भारत के अलग अलग सेंसिटिव, मैं कहूंगा, साइट्स पे। और फोकस इसका क्या था? न्यूक्लियर साइट्स। तो बड़ी सीरियस कहानी हो जाती है, बट इससे पहले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, भारत फर्स्ट को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ हमारा ये अरतई स्वदेशी चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए। अगर आप नहीं है इस चैनल पे, तो फिर आप आ जाइए टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, और अगर आप भारत फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यू कैन डोनेट टू अस। नाउ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मैं बार बार तारीफ कर चुका हूं। दिल्ली पुलिस वैसे भी सफाई अच्छे से करती है, बट इसकी जो स्पेशल सेल है वो एसेंशियली एक इंटेलिजेंस फ्यूजन सेंटर है। मल्टीपल एजेंसीज अपनी इंट देती हैं और इंट पे एक्शन होता है। इसलिए आप देखेंगे स्पेशल सेल जो दिल्ली पुलिस की है, ये अलग अलग स्टेट्स में जाके छापे मारेगी, बड़े बड़े गैंग्स को एलिमिनेट करेगी। तो इट हैज टू डू विद नेपाल, इट हैज टू डू विद पाकिस्तान, और एसेंशियली भारत में, भारत के कैपिटल दिल्ली में ये जितने स्पाई नेटवर्क्स चल रहे हैं, इनको तोड़ने का काम फिलहाल स्पेशल सेल का है। अब यहां देखिए क्या क्राइम है, एस्पियोनाज और फेक पासपोर्ट रैकेट। तो आप देखेंगे, मैंने आपको बहुत बार ये बातें बताई हैं, कैसे फेक डॉक्यूमेंट्स, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स, ये सारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इवेंचुअली आप देखेंगे अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनाइज सिंडिकेट्स, क्रिमिनल से जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये फाइनेंशियल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इवेंचुअली ये कंपनी से जाके जुड़ता है, पॉलिटिशियन से जाके जुड़ता है, ब्यूरोक्रेट से जाके जुड़ता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये भारत को अंदर से खोखला कर रहा है। और इसीलिए बार बार बोला जाता है कि जो गेट है वो अंदर से खुलेगा। और इसीलिए जब भी आप ऐसे स्टेटमेंट्स देखते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देखते हैं कि भाई बांग्लादेशी हैं रहने दो, या फिर ऐसे पॉलिटिकल आप माइलेज लेने के लिए लोगों के स्टेटमेंट्स देखते हैं कि भारत सेकुलर है, और सेकुलरिज्म के गार्ब में वो माइनॉरिटी अपीजमेंट करके बांग्लादेशियों को पालना चाहते हैं, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली ये होना शुरू होता है। इतने ज्यादा लूपहोल्स बन जाते हैं, इतने सारे स्लीपर सेल बन जाते हैं कि आप अ, मतलब इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर एनी एजेंसी टू ट्रैक देम। तो एसेंशियली अगर भारत की पॉलिटिक्स, पॉलिटी, वो सपोर्ट करेगी ऐसे पॉलिटिक्स को, और भारत के लोग ऐसी पॉलिटिक्स को सपोर्ट करेंगे जहां पे सेकुलरिज्म के नाम पे एक चूरन बेचा जा रहा है। ये चूरन यूजुअली पाकिस्तान में बेचा जाता है। तो ये सेकुलरिज्म के नाम पे एक चूरन बेचा जाता है माइनॉरिटी अपीजमेंट का, और इस माइनॉरिटी अपीजमेंट के गार्ब में काश माइनॉरिटी का भला होता। इस माइनॉरिटी अपीजमेंट के गार्ब में आप पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को टैक्स पेइंग रुपीज से
आप इन्हें फंड कर रहे हैं। और इवेंचुअली जब ये इनका नंबर बहुत बढ़ जाता है तो आप इनके ऊपर एक्ट नहीं कर पाते। अब ये कहानी देखिए, अलेजेडली लिंक टू फॉरेन न्यूक्लियर साइंटिस्ट इन रशिया एंड ईरान मार्क्स वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एस्पियोनाज रिलेटेड केसेस। अब सिंदूर से आप देख रहे होंगे कि ऐसी कहानियां आते जा रही हैं। नाम क्या है? मोहम्मद आदिल हुसैनी। इसके अलग अलग नाम थे, सैयद आदिल हुसैन, सैयद आदिल हुसैनी और नसीमुद्दीन। तो अलग अलग मतलब एलियास से ऑपरेट करता था। टाटा नगर जमशेदपुर का रहने वाला है, काम बिल्कुल पाकिस्तान के लिए करता है और रिसाइड कहां कर रहा है? दिल्ली के सीमापुरी इलाके में। अब सीमापुरी इलाका ऐसे जहां नाले हों, कूड़ा कबाड़ा हो या कोई ऐसा एरिया ढूंढते हैं। सीमापुरी में भी ऐसे नहीं कि जाके एकदम नॉर्मल कॉलोनी में नहीं, ढूंढेंगे झुग्गी झोपड़ी हो, बस्ती हो, पड़ोस में रोहिंग्या हो, पड़ोस में थोड़े कबाड़ी वाले हो, बांग्लादेशी हो, वहां पे जाके आराम से अपने आप को सेटल इन कर लेंगे। ऐसी 3-4 जगह में अपने रहने की जगह बना लेंगे। रेडी पटरी लगा के अपने आप का एक एक तरीके से एक माहौल बना लेंगे कि भाई मैं तो एक नॉर्मल आदमी हूं, गरीब हूं। और गरीबी के नाम पे ये सारा गेम होता है। अच्छा, क्लेम टू हैव टू बी अ कंसल्टेंट एंड फ्रीक्वेंट फ्लायर। तो जब भी ये किसी से बात करता है, जब भी किसी से कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करता था, जिस नेटवर्क को ये बना रहा था, तो वहां पे ये अपने आप को एक फ्रीक्वेंट फ्लायर, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर बताता है और अपने आप को भाई एक कंसल्टेंट बताता है। और फिर ये भी बताता है कि मेरे जो भाई है वो भाभा के लिए काम करता है, वो भाभा में काम करता है और भाई वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, बड़ा आदमी है और भारत की सेवा कर रहा है। ठीक है। ब्रदर अख्तर हुसैनी अरेस्टेड बाय मुंबई पुलिस की एसोसिएटेड इन एस्पियोनाज सेटअप। कहां कहां घूमे हैं भैया। अच्छा एक बात बताइए, सब कुछ छोड़ दीजिए, कौन कहां रहता है, कौन कहां से आता है। एक बात बताइए, अगर कोई पाकिस्तान जाता है तो क्या उसके ऊपर रिडार होना चाहिए? आप बोलेंगे हां, बट इतने लोग पाकिस्तान जाते हैं कि आप ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान का ठप्पा लगा हुआ हर इंसान को आप ट्रैक कर सके, चेक कर सके। बिल्कुल नहीं कर सकते। पुलिस, अगर पूरे इंडिया की पुलिस को भी बोल दिया जाए ना कि आप करते रहिए काम, तो वो बाकी जो डे टू डे लॉ एंड ऑर्डर एक्टिविटीज है, इन्वेस्टिगेशन के काम है, वो नहीं कर पाएगी। रूटीन वर्क नहीं हो पाएगा। उसके ऊपर से बड़ी बड़ी प्रोटोकॉल ड्यूटीज लगती हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज बनना पड़ता है, सिक्योरिटी डिटेल देखना पड़ता है, सारे वीआईपीज वीवीआईपीज जिनके ऊपर नेचुरली बड़े बड़े थ्रेट्स हैं, उसके ऊपर से टॉप इंस्टॉलेशंस को देखना पड़ता है। तो कुल मिला के आप बंट जाते हैं। और इसी टाइम में ये पाकिस्तान, गल्फ नेशंस, रशिया, ईरान, ये हर जगह घूम के आते हैं। अच्छा, एज पर इंटेरोगेशन, स्पेशल सेट की इंटेरोगेशन बहुत प्यार से होती है, इज्जत से होती है, और इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, इसे हाइप करिए, ग्रुप्स में शेयर करिए, अवेयरनेस बढ़ाइए। प्लीज ऐसी न्यूज की अवेयरनेस बढ़ाइए। सबको शत्रुबोध होना जरूरी है, भारत के बच्चे बच्चे को। मैं चाहता हूं ये जो जेनजी है, ये नेपाल की तरह ना करके, प्रोटेस्ट ना करके, ये अवेयर हो जाए। अगर ये अवेयर हो गया, अगर ये जागृत हो गया, तो ये भारत को बहुत आगे लेके जाएंगे। बच्चों में शेयर करिए, मास शेयरिंग करिए, क्लिप्स काटिए। ये पर्टिकुलर जब मैं इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, इनके क्लिप्स काटिए, अपने अपने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह लगाइए। द इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारा भारत फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट बनाने का सिर्फ एक एजेंडा है। दीज स्टोरीज मस्ट ट्रैवल टू द विलेजेस। बच्चों बच्चों को गांव गांव तक ये स्टोरीज जानी चाहिए, ताकि सब अवेयर हो। जैसे ही किसी पे शक हो, पुलिस को इत्तला कर दें। तो एज पर इंटेरोगेशन, लीक्स obtained न्यूक्लियर रिलेटेड डिजाइंस फ्रॉम अ रशियन सोर्स एंड सोल्ड देम टू एन ईरानियन साइंटिस्ट। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा काम। ईरानियन साइंटिस्ट। और कैसे खातिर कर सकते हैं आप इस देश की? इतने बड़े दीमक, इतने बड़े दीमक। जस्ट इमेजिन, रशिया, ईरान, ट्रैवलिंग। क्यों? इलीगल काम में पैसा भी है, मजा भी है। फिर पकड़े जाते हैं तो देखिए क्या होता है, सब उठा उठा के थूकते हैं। अर्नड लार्ज सम्स, इन्वेस्टेड इन दुबई प्रॉपर्टी। तो अगर पैसा कमाया भी तो इंडिया के साथ इनके इंटरेस्ट नहीं है। बार बार आपको यह कह रहा हूं कि अगर बांग्लादेशी यहां पे ठेला लगा रहा है, आपको लग रहा है इट्स ओके, तो घर में बिठा लीजिए यार, घर में बिठा लीजिए। देन दिस इज द रिक्वेस्ट टू ऑल द पॉलिटिशियंस हु सपोर्ट द बांग्लादेशी, भाई प्लीज टेक a dozen Bangladeshi to your house. Keep them somewhere यार, रखिए, live with them. क्यों आप अपने गेट पे ताला लगाते हैं? जब आप अपने गेट पे ताला लगाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी में बड़ी बड़ी फेंसिंग करते हैं, सीसीटीवीज लगाते हैं, तो फिर इस देश को ऐसा खोखला क्यों कर रखा है? क्यों आने दिया इतने लोगों को? क्यों नहीं हम इन्हें भेज रहे हैं? सो पुलिस प्रोबिंग फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी इन्वॉल्वमेंट, ISI,
फेक आइडेंटिटी नेटवर्क, अब ये कैसे जुड़ा हुआ है? भाई बार्क का साइंटिस्ट है, बट दोनों मिलकर एक सिंडिकेट चला रहे थे फॉर्जरी का। और आपका ये क्वेश्चन होता होगा कि भैया आधार कार्ड और पासपोर्ट ये सब कैसे बनता है? ऐसे ही लोगों से बनता है। 3 आइडेंटिटी कार्ड लिंक टू सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस। कौन सी इंस्टॉलेशंस हैं ये नहीं बताया गया है। कौन से सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं? दैट मीन्स इट इज प्लूरल। इसका मतलब मैं आपको कह रहा हूं कि मल्टीपल इंस्टॉलेशंस, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैव बीन रिसीव्ड। और इसका मतलब ये होता है इस लेवल का आप डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन कर रहे हैं, मतलब दैट मीन्स यू आर सिंपली ट्रेन्ड। ऐसी हवा में यूट्यूब पे तो ट्रेनिंग होती नहीं है इसकी, कोई एडिटिंग थोड़ी ना है भाई। तो 1 ओरिजिनल एंड 2 फेक इंडियन पासपोर्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम आदिल। तो आदिल भाई आप असली देशभक्त हैं। आदिल आपको आपको मतलब कितने लोगों ने सपोर्ट किया होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। और जिन जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया होगा वो सपोले हैं। वो देश में रह के भी देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। बिना सपोर्ट के आदिल काम नहीं कर सकता था। कौन है आदिल? किसने बनाया आदिल को? किसने सपोर्ट किया? किसने पाला पोसा, पैसे दिए? ये नेटवर्क कैसे बनता है? क्या भारत के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है? Jamshedpur based fake document hub uncovered, producing counterfeit IDs and passport. Police suspect dozens of forged passport issued through this racket. अब भाई पासपोर्ट भी फोर्ज हो रहा है, आईडी कार्ड्स भी फोर्ज हो रहे हैं। अच्छी बात है, मुंबई पुलिस अरेस्टेड। अच्छी बात नहीं है, शर्म की बात है। सिस्टम अंदर से खोखला हो चुका है, इतना ज्यादा प्रेशर है सिस्टम पे। थिंक अबाउट इट। एक साइड में कुछ लोग जो हमेशा मैं कहूंगा सेल्फ प्रिजर्वेशन में लगे हैं, अपने पद की चिंता, अपने पैसे की चिंता। एक साइड में जो दूसरे लोग हैं जो चिंतित हैं, और तीसरे साइड में इन सब कंफ्यूजन के बीच में ये लोग बड़े आराम से भारत को खोखला कर रहे हैं। मनी ट्रेल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड पॉइंट टू दुबई अकाउंट्स एंड क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स। ब्यूटीफुल। सारे आपके साथ डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। जितनी एजुकेशन इंटरनल सिक्योरिटी में आप देखेंगे, हवाला नेटवर्क, क्रिप्टो करेंसी, दुबई नेटवर्क, नेपाल, फॉर्ज डॉक्यूमेंट, सब कुछ कनेक्ट है इसमें। और एंड में ये पहुंच जाता है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के पड़ोस में। क्रिएटेड मल्टीपल इंडियन आइडेंटिटीज यूजिंग, ये इसका मोडस ऑपरेंडाई है। आधार, पैन, पासपोर्ट सब बनाएगा, क्लेम बोलेगा कि भाई मैं बार्क से रिलेटेड हूं, मेरा भाई बार्क में काम करता है। और उसके बाद अलेजेडली एक्टेड एज इंटरमीडियरी बिटवीन फॉरेन बायर्स एंड न्यूक्लियर इनसाइडर्स और फेक आईडीज, ताकि ये एक्सेस ले सके स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज का। और फिर ये फैसिलिटीज से रिलेटेड जितना डेटा हो ये पाकिस्तान को, क्योंकि एलिजियंस है, उनको बेचो और ईरान को सेल करो और पैसे बनाओ और उसके बाद दुबई में प्रॉपर्टी बनाओ। अब इसके इंप्लीकेशंस क्या है भाई? देखिए, न्यूक्लियर रिलेटेड जो आपके साइट्स हैं, क्या ये उसके अंदर घुस चुके हैं? क्या ऐसे लोगों ने बार बार ट्राई किया है? हाउ डू वी काउंटर दिस? क्या हमें एक पैन इंडिया नेटवर्क की जरूरत नहीं है कि भाई वंस एंड फॉर ऑल ये जो मकड़े का जाल बुन रखा है भारत के अंदर, इनको तोड़ा जाए और इनको जो भी सपोर्ट करें उनको भी तोड़ा जाए? दिस इज द नीड ऑफ द आवर। फेक आईडीज फॉर सेंसिटिव इंस्टॉलेशन, रिस्क ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, सैबोटाज। बिल्कुल सही बात है। इसमें कितने लोगों को हनी ट्रैप किया होगा, कितने लोगों की सीडीज इनके पास होंगी, कितने लोगों का फाइनेंस ये मैनेज कर रहे होंगे। इन्फिल्ट्रेशन किसी फैसिलिटी में तो नहीं है, किसी वर्कर के साथ कांटेक्ट तो नहीं है, किसी आदमी को लालच तो नहीं दे रखी, किसी को ब्लैकमेल तो नहीं कर रखा। और ये सारा जो डेटा जो अभी तक चुराया है, ये कब से चुरा रहे हैं और कहां भेज रहे हैं और किसे बेच रहे हैं, और ये जो बेच रहे हैं क्यों बेच रहे हैं? और क्या इसमें सिर्फ पाकिस्तान इन्वॉल्व है या ईरान भी इन्वॉल्व है, रशिया भी इन्वॉल्व है? बड़ी सीरियस क्वेश्चंस है। पॉसिबल आईएसआई इन इरानियन नेटवर्क इन्वॉल्वमेंट वाया इंटरमीडियरीज। और यहां पे इनका सिंपल सा गेम है कि एक्सप्लोज फ्लॉज इन पासपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैकेनिज्म। हर जगह ये फ्लॉज ढूंढ रहे हैं, लूपहोल्स दे रहे हैं, ट्राई करते जा रहे हैं। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसे जो कमा रहे हैं वो भी बाहर डाल रहे हैं। अब जरा सोचिए, जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग, अगर इसमें रशिया इन्वॉल्व है, और सोवियत के टाइम में सोवियत यूज टू डू दिस विथ एवरी पॉलिटिशियन, एवरी टॉप ब्यूरोक्रेट। जस्ट थिंक अबाउट इट। सजेस्ट नेक्सस विथ इंटरनेशनल प्रोलिफरेशन चैनल्स। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का खतरा है और भारत से न्यूक्लियर सीक्रेट्स उठा के ईरान को बेचना क्या जरूरत है? पाकिस्तान को भेजना क्या जरूरत है? जस्ट इमेजिन। पाकिस्तान कनेक्शन, फ्रीक्वेंट ट्रैवल हिंट्स एट कोऑर्डिनेशन और सेफ हाउस। मैं तो भारत सरकार को इनवाइट करता हूं, प्लीज प्लीज प्लीज, आप किसी भी इन्फ्लुएंसर, चाहे वो मालाबार के लिए पाकिस्तान में काम कर रहा है या फिर किसी पाकिस्तानी ब्रांड के लिए इंडिया में काम कर रहा है या पाकिस्तान विजिट कर चुका है, ऐसे लोगों को जरा स्कैन कर लीजिए एक बार। इतने तो आपको डिजिटल मिल जाएंगे। उसके बाद जितने लोग ये फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं, इनके किंगपिन है, इनको पकड़िए और इनके ऊपर जो पॉलिटिकल आका है इनको पकड़िए। इनके ऊपर करप्शन का केस हो या ना हो, इनके ऊपर एनएसए लगाइए।
बाद में होगी कन्विक्शन। सच पीपल नीड टू बी बिहाइंड बार्स। दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस। अननोन मैन बाहर जाके सफाई कर रहे हैं, भारत के अंदर ये नेटवर्क तभी पनप रहे हैं अगर इनसाइडर इनको मदद कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से, मदद करने वाले लोग सिर्फ पैसे के लिए मदद करते हैं। दे डोंट केयर अ डैम अबाउट भारत नेशनल सिक्योरिटी। Broader espionage pattern. Past ISI honey trap insider spy cases involving defense scientists. साइंटिस्ट की मौत क्यों होती है? साइंटिस्ट अचानक से फंस क्यों जाते हैं? इनको कभी पॉइजनिंग हो जाती है, कभी रेल के पटरी पे मिलते हैं। होमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई, पता नहीं क्या क्या कहानियां हैं। इंडियाज काउंटर इंटेल चैलेंज कि भाई अब आप इसके ऊपर काम क्या करेंगे? आप टाइट सिक्योरिटी करेंगे तो भाई ये रोना शुरू कर देंगे कि भाई देखिए फ्री स्पीच नहीं है। अब जुडिशरी को यूज किया जाता है, तो जुडिशरी को भी ये समझना पड़ेगा कि कहां पे नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, कहां पे ये पीआईएल का मॉडल, ये आर्टिकल 32, 226 का मॉडल यूज करके, लीगल लूपहोल्स को यूज करके ये लोग अपने आप को बचाते हैं। उसी तरीके से एजेंसीज को पता करना पड़ेगा कि कौन से मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके क्या लूपहोल्स हैं और उस लूपहोल्स में ये कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उसी तरीके से एनआईए जैसी एजेंसीज को पैन इंडिया रेड मारने पड़ेंगे, पैन इंडिया नेटवर्क बनाना पड़ेगा। चाहे एक छोटा सा कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे तंत्र में किसी भी लेवल पे हो, पॉलिटिशियन, मिनिस्टर, जो भी ऐसे इलीगल एक्टिविटीज में हेल्प कर रहे हैं फॉर मनी और फॉर वट एवर रीजन, दे नीड टू बी बिहाइंड बार्स, वरना ये काम होता रहेगा। The case is not just a passport scam, it's a multi-layered espionage operation involving nuclear and sensitive technology information which can probably lead to proliferation as well as leaking India's top secrets and compromising India's top professional, nuclear professional I'm talking about. और इसलिए यहाँ पे अर्जेंट कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, चाहे एनआईए हो, सीबीआई हो, आरएनएडब्ल्यू हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, मल्टीपल लेयर्ड एजेंसीज हैं, सबको मिलके एक साथ इंटर एजेंसी एफर्ट में काम करना पड़ेगा और भारत को एक पैन इंडिया स्पेशल टास्क फोर्स बना देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने वैसे भी इसकी बात लाल किले से बिल्कुल ओपनली कही थी और आपको मैं पहले ही बता रहा हूं, अगर आपने क्रैकडाउन किया, पैन इंडिया क्रैकडाउन, एक साइड से इलेक्शन कमीशन कर रही है, अगर पैन इंडिया क्रैकडाउन सिक्योरिटी वाइज सिक्योरिटी स्वीप आपने करना शुरू कर दिया तो पता नहीं कौन कौन इसके लपेटे में आएगा, क्योंकि यू नीड अ लॉट ऑफ पर्सनल अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज। और ये जो अथॉरिटी है ये एनआईए के पास है, पर्सनल की जरूरत है और रिसोर्सेज की जरूरत है। ये काम भारत में बड़े सारे शूरवीर हैं जो बड़े आराम से कर सकते हैं, बड़े सारे वेटरन्स हैं, बड़े सारे रिटायर्ड लोग हैं हु वांट टू सर्व इंडिया। यू कैन बिल्ड अ टास्क फोर्स एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट हंटिंग, क्योंकि अकेला ये बंदा है 59 ईयर्स एज का, ऐसे कितने लोग, कितने इंस्टॉलेशन के पास कोशिश कर रहे हैं, कितनी प्राइवेट कंपनीज के पास, कितने डेटा सेंटर्स के पास, कितनी रिफाइनरीज के पास, कितने थर्मल पावर प्लांट्स के पास, डैम्स के पास ऐसे लोग ऐसे नेटवर्क बना के बैठे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।